बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हेयर कलर थ्योरी की डे 7 की क्लास के साथ हाजिर हैं। आज से पहले हमने ये पढ़ा था कि 1 से 10 तक के लेवल्स को पढ़ा था हमने कि ये लेवल क्या चीज़ होती है। इन लेवल की जो भी आपको ट्यूब्स मिलेगी उनको हम बेस कलर कहते हैं। मतलब कि जो भी इन लेवल्स के नंबर के साथ आपको ट्यूब मिलेगी उसको हम बेस कलर कहते हैं। लेवल 1 हो गया, लेवल 2 हो गया, 5 हो गया, 5.0, 6.0, इस तरह की के नंबरिंग के साथ आपको ट्यूब्स मिलती हैं जिनको हम बेस कलर कहते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था कि पॉइंट 1 क्या चीज है, पॉइंट 2 क्या चीज है। मतलब पॉइंट 1 अगर है तो ऐश में है, पॉइंट 2 अगर है तो वो वॉयलेट है, पॉइंट 3 गोल्ड है, पॉइंट 4 कॉपर है, इसी तरह पॉइंट 5 मुहागनी है, पॉइंट 6 रेड है, पॉइंट 7 मैट है और पॉइंट 8 जो है मोका है। ये रिफ्लेक्शंस हैं जो जो कलर हमने बनाए थे प्राइमरी के साथ सेकेंडरी बनाए थे उनके साथ ये रिफ्लेक्शन बनाना हमने आपको पढ़ाया था। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि फैशन शेड आप किस तरह बनाते हैं या कंपनीज किस तरह बनाती हैं। फर्ज करें कि आपके पास एक शेड है, फैशन शेड 6.3। तो ये कैसे बनाए? 6.3 ऐसे बनाए कि ये जो लेवल 6 की ट्यूब होगी बेस कलर डार्क ब्लोंड, ये ली जाती है और इसके साथ अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे गोल्ड लिया जाता है, येलो कलर लिया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास कलर बनता है वो डार्क ब्लोंड गोल्ड बनता है। फर्ज करें कि यहाँ पे 6.3 की जगह 6.4 होता तो ये हमने गोल्ड नहीं लेना था, हमने ऑरेंज कलर लेना था 0.4 जिसमें जिसको कंपनीज कॉपर कहती हैं। तो हमने ऑरेंज शामिल करना था। तो इसके साथ जब ऑरेंज शामिल करने के साथ यहाँ पे जो कलर हमारे पास बनता वो डार्क ब्लोंड कॉपर बन जाता। ठीक है, इतनी समझ आ गई होगी। आई होप के जो चीजें मैं समझा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी। अगर नहीं समझ आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछा करें। इसी तरह फर्ज करें कि एक और कलर हम यहाँ पे देख लेते हैं 7.1। 7.1 किस तरह बनता है देखिए। 7 पॉइंट मीडियम ब्लोंड हमने बेस कलर लिया, मीडियम ब्लोंड बेस कलर, और 0.1 हमने ब्लू ऐड किया। ऐश को मैंने बताया था कि ऐश जिसकी रिफ्लेक्शन है उसमें ब्लू ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे ऐश हमने 0.1 ऐड किया इसमें। तो जो हमारे पास कलर बना है मीडियम ब्लोंड ऐश। इस तरह तमाम कंपनीज कलर बनाती हैं और अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे कि किस परसेंटेज से ये कलर उन कलर ट्यूब में यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो कलर ट्यूब्स बनाई जाती हैं उनमें होता क्या क्या है। पहले नंबर पे उनमें अमोनिया होता है। अमोनिया का काम यह होता है कि आपके बालों के क्यूटिकल्स को स्वेल करती है, सॉफ्ट करती है, ताकि कलर जो है वो अंदर डिपॉजिट हो सके। दूसरे नंबर पे ऑक्सीडेंट होता है। ऑक्सीडेंट का क्या काम होता है? ये अमोनिया के साथ मिलके आपके बालों के क्यूटिकल्स को ओपन करता है ताकि हम कॉर्टेक्स में काम कर सकें। नंबर 3 पे जो होता है वो कलर के पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट्स जो भी कलर ट्यूब लेंगे उसमें कलर्स के जो पिगमेंट मौजूद होते हैं वो होते हैं ताकि आपके बालों को जो कलर देता है। और नंबर 4 पे रिपेयरिंग एजेंट। किसी भी कलर ट्यूब में रिपेयरिंग एजेंट बहुत जरूरी है शामिल करना, और कंपनीज शामिल करती हैं क्योंकि जब भी आप कलर करते हैं आपने देखा होगा कि जब भी आप कलर करते हैं तो उसके बाद आपके बालों की शाइन ज्यादा हो जाती है, हेल्दी बाल नजर आते हैं। वो इसी रिपेयरिंग एजेंट के की वजह से
जो है वो आपको नजर आते हैं। जी, तो अब देख लेते हैं कि जो कंपनीज कलर की बेस और कलर का रिफ्लेक्शन किस परसेंटेज से कलर ट्यूब में ऐड करते हैं। फर्ज करें कि यहाँ पे मैंने कुछ नंबर लिखे हैं, इसी तरह के नंबर आपके शेड कार्ड में होंगे, कुछ सिंगल डिजिट होंगे, कुछ डबल डिजिट होंगे, और इसके अलावा जो कुछ ऐसे होंगे जिनके जीरो पहले होगा पॉइंट के बाद, और कुछ ऐसे होंगे जिनका जीरो पॉइंट के बाद डिजिट के बाद होगा। ठीक है, तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं 5.0। यहां पे मैं एक कलर ट्यूब बना रहा हूं। ये कलर ट्यूब हमने बनाई है 5.0। अब इसमें कितनी बेस कलर होगा और कितनी रिफ्लेक्शन होगी। देखिए, इसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, ये जस्ट बेस कलर है जो आप ग्रे कवरेज के लिए यूज करते हैं। इसमें 100% ही बेस कलर होगा, इसमें कोई रिफ्लेक्शन, कोई कलर ऐड नहीं किया गया होगा। अब हम 6.4 के केस में देख लेते हैं कि उसमें यहां पे हम बना रहे हैं 6.4। यहां पे इस केस में जो बेस कलर होगा वो 80% होगा, और 4 कॉपर है। कंपनी क्या करती है, ऑरेंज इस पे 20% ऐड कर दिया, तो ये आपका 6.4 बन गया। ये कॉपर की रिफ्लेक्शन जो है आपको पता है ऑरेंज से आती है, तो यहाँ पे 20% ऑरेंज ऐड किया गया, तो यहाँ पे ये 6.4 आपके पास फैशन शेड बन गया। मतलब कि 6 पर जो डिजिट पॉइंट से पहले होता है वो बेस कलर होता है, और पॉइंट के बाद जो भी डिजिट दिया जाता है वो आपका फैशन शेड होता है, आपका कलर होता है, जो कि यहाँ पे इस केस में ऑरेंज है। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं, एक और कलर ट्यूब बनाते हैं 5.66 की। यहाँ पे देखें डबल डिजिट आ गया, डबल डिजिट आ गया। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे इंटेंसिटी कलर की ज्यादा है और बेस की कम है, तो 50% आपका बेस होगी और 50% ही आपका फैशन शेड होगा। ठीक है, अगर फर्ज करें कि आपके पास कलर ट्यूब आती है जिसके पॉइंट के आगे डिजिट सेम डिजिट डबल डिजिट आता है, जैसे यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 5.44 भी हो सकता है, 7.44 भी हो सकता है, या 7.33 भी हो सकता है। जब भी इस तरह की पॉइंट में आपको कलर ट्यूब मिलेगी तो उसमें 50% आपका बेस होगा और 50% ही उसमें फैशन शेड ऐड किया गया है। यहाँ पे अगर पॉइंट के बाद 66 है तो यहाँ पे 50% रेड को ऐड किया गया है। ठीक है, इस तरह का जहां पे भी आपको कलर नजर आएगा तो उसको ट्रू कहते हैं। तो यहाँ पे रेड है तो यहाँ पे ट्रू रेड कहा जाता है। एक और कलर ट्यूब बना लेते हैं। अब हम बनाते हैं 4.04। देखिए, मैथ में आपने पढ़ा होगा कि फर्ज करें कि 1 रुपया आपके पास है, तो जब 1 रुपये के बाद आपने जीरो लगाया तो वो 10 बन गया, एक और जीरो लगाएंगे तो 100 बन जाएगा। जब भी मैथ में देखा जाए कि डिजिट के बाद जीरो आता है तो वो उस डिजिट की वैल्यू को बढ़ा देता है, जबकि उस डिजिट से पहले अगर जीरो आ गया तो उसकी वैल्यू पे कोई असर नहीं होता। जबकि कंपनीज जब बनाती हैं तो डिजिट से पहले अगर जीरो लगाती हैं तो वो इस 1 की इंटेंसिटी को भी कम कर देती हैं, इसकी वैल्यू को भी कम कर देती हैं। तो यहाँ पे भी देखें जो 4 के 0.4 जो है उससे पहले जीरो लगाया गया है, मतलब कि ये कॉपर रखा गया है। 0.4 आपको बताया था कॉपर होता है, तो ये इस केस में जब इस तरह के डिजिट आप देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि 0.4 जो पॉइंट के बाद जीरो पहले है और 4 बाद में है, तो इसमें फैशन शेड की इंटेंसिटी कम हो गई है। तो इस केस में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे 90% आपकी बेस होगी और 10% आपका फैशन शेड होगा। ठीक है, फैशन शेड यहाँ पे कॉपर है, मतलब कि 90% बेस उन्होंने
ऐड की लेवल 4 की और 10% उन्होंने ऑरेंज ऐड कर दिया। तो इस तरह की सिनेरियो में जब 04, 05 हो, 06 आ जाए तो उसमें आप जो कलर होता है उसको आप नेचुरल में काउंट करते हैं। अभी यहाँ पे कॉपर है तो नेचुरल कॉपर आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब एक और हम बना लेते हैं कलर ट्यूब 4.40। देखिए मैंने आपको बताया था कि डिजिट के बाद अगर 0 लगता है तो वो उसकी वैल्यू को बढ़ा देता है। यहां पे भी इसी तरह का सिनेरियो है। यहां पे 4 जो बेस कलर है 4 वो 20% आएगा और जो फैशन शेड होगा ये कॉपर ये 80% होगा, क्योंकि डिजिट के बाद अगर 0 लगता है तो उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। तो इस तरह के जो कलर्स होते हैं 4.40 या 5.60, 7.30, तो इस सूरत हाल में फैशन शेड ज्यादा होता है, बेस कलर कम होता है। इस तरह के कलर्स को आप इंटेंस कहते हैं। यहां पे 4 है तो इंटेंस कॉपर है, अगर 6 होता तो इंटेंस रेड हो जाता। ठीक है, ये कुछ कलर्स बना के मैंने आपको बताए हैं। शेड कार्ड जो हमारा होता है किसी भी कंपनी का, वो इसी फार्मूले के तहत ही कलर ट्यूब बनाती हैं। वो बेस कलर भी ऐड करती हैं और फैशन शेड भी ऐड करती हैं और डिफरेंट रेशो से ऐड करके वो डिफरेंट शेड्स बनाती हैं। आप भी ट्राई करिएगा इसको बनाने की, आप भी डिफरेंट तरीके के डिफरेंट शेड बना सकते हैं। ठीक है, अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो या आप हमारी फैमिली का अभी तक हिस्सा नहीं बने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के लिए जो इस काम को सीखने के लिए सीरियस हैं। तो कल तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।